नमस्कार मित्रों, मैं हूँ संजय सोनवनी। आज तक हमने वैदिक धर्म के बारे में बहुत बात कर ली, मगर इस देश का सबसे पुरातन धर्म जो हिंदू है, जिसे कभी आगमिक धर्म कहा जाता था, कभी शैव धर्म नाम से जाना जाता था, कभी पौराणिक धर्म के नाम से जाना जाता था, और आज दुनिया जिसे हिंदू धर्म के नाम से जानती है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। हिंदू धर्म कौन से तत्वों के आधार पर खड़ा है, उसकी नींव कहाँ से बनी है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। इतिहास में सिंधी संस्कृति के काल तक और उससे भी कई पहले, कई सैकड़ों हजारों साल पहले भी जाना पड़ेगा। हमें जो सबूत मिले हैं पुरातत्वीय, उसे पता चलता है कि हिंदू धर्म सिंधु संस्कृति में सुप्रतिष्ठित था, और उस समय पे जो जिस ढंग से पूजाएं होती थी, जो देवताएं होती थी, उनकी पूजा हम आज भी करते हैं। और हिंदू धर्म की जो परंपरा है वो अव्याहत रूप से निरंतर चलती आई है। हिंदू धर्म समता पर आधारित था। शिव और शक्ति उसके आधारभूत स्तंभ रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिए, शिव और शक्ति को हिंदू धर्म ने एक प्रतीक के रूप में लिया, एक सिंबल के रूप में लिया। शिव पुरुष और शक्ति यानी प्रकृति, इसका आध्यात्मिक तात्विक अर्थ देकर इस धर्म की तत्वज्ञानात्मक और कर्मकांडात्मक नींव रखी गई, और समाज ने आज तक उसे दिलो जान से पाला है। ये देश, अगर आज देश है, इतनी भाषाएं होते हुए, इतने एथनिसिटी होते हुए, इतने प्रांत होते हुए भी, लोकल कल्चर्स अलग अलग होते हुए भी, अगर पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अस्तित्व हमें मिलता है वो शिव जी का मिलता है, और वो प्रतीकात्मक रूप में मिलता है, वो पिंड के रूप में मिलता है। शिव और शक्ति सृजन के प्रतीक माने गए थे आदिम जमाने में। पुरुषलिंग और स्त्री की योनि, ये तब के मानव को ऐसा लगा कि इससे सृजन होता है, और उन्होंने उनको देवता माना। वो वहाँ नहीं रुके, ये बात से नहीं रुके, उसको उन्होंने बहुत भारी तत्वज्ञानात्मक फिलोसॉफिकल मीनिंग दे दिया, और वो मीनिंग ये निर्मिति का, सृजन का बना। सिर्फ इंसान की नहीं, सिर्फ जानवरों की नहीं, सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं, ये निर्मिति विश्व की भी निर्मिति इस महनीय तत्व से हुई है, ऐसा माना गया। इसलिए शिव को ही एकमात्र ईश्वर कहा जाता है। साउथ में आज भी शिव मंदिर को ईश्वर मंदिर कहा जाता है। ईश्वर ये संकल्पना वैदिक धर्म में कभी नहीं थी और नहीं है। ये देवता की संकल्पना वैदिक धर्म में है, ईश्वर की संकल्पना नहीं है। ईश्वर का मतलब ये होता है कि जो तत्व, ऐसा तत्व जो सारी सृष्टि को निर्माण करते हुए भी, उसका नियमन करते हुए भी, उसका विनाश भी जो करता है, और उसके पालन पोषण करने में हाथ लगाता है, वो दयालु होता है, वो छोटी छोटी चीज़ से भी प्रसन्न हो जाता है, और उसका खुद का रहना जो है इतना सीधा सादा सिंपल है। उसको किसी स्वर्ग में सिंहासन पे बैठने की ज़रूरत नहीं, उसको भरजरी वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं, उसको रेशमी वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं, उसको वाहन जो व्हीकल जो है उसको उसकी भी ज़रूरत नहीं। वो सादी बैल की सवारी है, सादा स्मशान में रहता है या पहाड़ों में रहता है, नदी के किनारे रहता है। इतना वो सिंपल, जो मानव जीवन से समानता रखे, सान्निध्य रखे, और एक ढंग की समानता रखे, ऐसा तत्व यानी शिव, और वैसा ही तत्व पार्वती का। और ये दोनों इतने एक दूसरे में मिले जुले हैं, तो भी वो स्वतंत्र है। शक्ति का अस्तित्व भी स्वतंत्र है, शिव का अस्तित्व भी स्वतंत्र है, मगर शिवलिंग के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े हुए, वो एकात्म है। उनमें कोई परिवर्तन या विभेद हमें
दिखाई नहीं देता, ऐसे एक ढंग से वो मिले जुले हुए हैं। ये शिव और शक्ति यानी प्रकृति और पुरुष और स्त्री और पुरुष की जो समानता, एकता और तो भी स्वतंत्रता, ये जो भाव है, ये महनीय फिलोसॉफिकल इमोशनल ये जो एंगल ये हिंदू धर्म ने दिया है वो शिव शक्ति इस तत्व के माध्यम से। इतना बड़ा महनीय सिंबल दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म की नींव जो रखी गई है वो तंत्र शास्त्र के आधार पर रखी गई है। तंत्र का मतलब हम टेक्निक ऐसा भी ले सकते हैं, पर तंत्र का मतलब हम जीवन यापन करने के जो मार्ग होते हैं, साधन होते हैं, अध्यात्म के जो साधन होते हैं और जीव और शिव का मिलन होने का जो मार्ग होता है, वो मार्ग जो आध्यात्मिक मार्ग, फिलोसॉफिकल मार्ग जो होता है वो हमें तंत्र शास्त्रों में दिखाई देता है। सांख्य तत्व ज्ञान हो, वैशेषिक हो, ये जो दर्शन है, ये दर्शन पूरी तरह से शैव यानी हिंदू तत्व ज्ञान है, हिंदू दर्शन है। इसका वैदिक धर्म से कोई संबंध नहीं, जबकि कुछ लोग ऐसे मानने की कोशिश करते हैं। शैव दर्शन जो है, हिंदू धर्म जो है, वो इहवादी भी है और आध्यात्मवादी भी है। तंत्रों में तांत्रिक ढंग से जिसमें योग है, पूजा है, बाकी विधि विधान है, वो तो है ही। उसके साथ ही औषधि शास्त्र है, ये शल्य चिकित्सा जैसे शास्त्र जैसे सुश्रुत हो, वो महान तांत्रिक था। अगर आप सुश्रुत का ग्रंथ पढ़ेंगे आपको पता चलेगा वो पूरा तंत्रों पर के आधार पर है। काम शास्त्र लीजिए, वो भी तंत्रों के आधार पर है। क्योंकि हिंदू धर्म में ये जो ऐहिक फिजिकल जो वर्ल्ड है, उसके जो प्लेजर्स है, उसके जरिए भी अध्यात्म का, मोक्ष का रास्ता ढूंढा गया है। इसलिए उसे देहात्मवादी कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा अलग है और देह अलग है ऐसा नहीं मानते थे। वो देह और आत्मा एक ही है, और देह को अगर कोई खुशी मिलती है, कोई राहत मिलती है, तो वो भी एक ढंग से मार्ग था। योग में शरीर को यातना देने वाले भी इससे आते हैं, वैसे सुकून देने वाले भी इससे आते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनना है, इसकी स्वतंत्रता हिंदू धर्म देता है। योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें शरीर, मनुष्य और आत्मा, या जो विश्व का अंतिम जो दिखाई न देने वाला तत्व है, उसमें एक मेलजोल बनाने की, उनको मिलाने की, उनकी भेंट करने की एक तरीका है, और वो तरीका उसे योग कहता है। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। जो देह को आत्मा के साथ और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम योग कहते हैं। रही बात दैनंदिन जीवन में, हिंदू धर्म सामुदायिक नहीं है, सामूहिक नहीं है, वो व्यक्तिवादी है। पूजा करता है वो व्यक्तिगत पूजा होती है, योग भी करता है वो व्यक्तिगत होता है, क्योंकि सामुदायिक ढंग से वो करने की हिंदू को जरूरत कभी नहीं पड़ी, ना पड़ती है। आप एक बात ध्यान में रखिए, देश की, इस भारत देश की अगर सांस्कृतिक एकता बनी हुई है, तो कैलाश से लेकर रामेश्वरम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सोमनाथ जैसे है, 12 ज्योतिर्लिंग है, देश भर फैले हुए हैं, 52 शक्तिपीठ है, वो भी देश भर फैले हुए हैं, और भाषाएं अलग होते हुए भी, संस्कृतियाँ अलग होते हुए भी, एथनिसिटी भी अलग होते हुए भी, ये लोग एक दूसरे को मिलने के लिए इस माध्यम का यूज़ करते रहे। और एक सांस्कृतिक एकता जो है, ये राष्ट्र कभी पॉलिटिकल राष्ट्र नहीं था। बहुत राज्य हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे, बनते थे, बिगड़ते थे, मगर सांस्कृतिक एकता कभी इस देश की
भंग नहीं हुई, क्योंकि शिव ने इस देश को एक ढंग से जोड़ के रखा। वो एक ढंग से राष्ट्र योग था, सांस्कृतिक राष्ट्र का एक योग था, और उस वजह से ये राष्ट्र बन सका, बन पाया। और वो जो भावनात्मक बंधन है लोगों के बीच का, वो उसी वजह से बन पाया। इसलिए शिव और शक्ति ये हमारा सिर्फ सांस्कृतिक हिस्सा तो है ही, मगर हमारा धर्म का जो जिसे हम फाउंडेशन कहेंगे, वो फाउंडेशन शिव और शक्ति है। और शिव शक्ति परिवार में जो भी देव देवता है, नाग होंगे, यक्ष होंगे, गणपति होगा, मारुति होगा, ये सारे देवताएं शिव परिवार की मानी जाती है, शिव परिवार की है। राम भी, जो आज हम वैदिक राम हमारे सामने रखा गया है अवतार विष्णु का, वो ओरिजिनली ऐसा नहीं था, वो शिव भक्त ही था। उसने रामेश्वरम में उसने शिवलिंग की प्रतिष्ठापना की हुई है। वो वैदिक धर्म को, वैदिक कर्मकांड को, यज्ञों को नहीं मानता था, मगर आज जो हमें रामायण मिलता है या महाभारत भी मिलता है, हमें वैदिक धर्म का बोलबाला उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो हमें ऐसे लगने लगता है कि शिव तो थे ही, मगर यज्ञ भी थे। तो वैदिक धर्म हिंदू धर्म एक हो गया, ऐसी बात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कभी था नहीं, रहेगा नहीं। और हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि इस देश को अगर अखंड सचमुच रखना है, अखंड हिंदू राष्ट्र अगर करना है, तो ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये शिव संस्कृति है, ये समझ लेना पड़ेगा। और इस शिव संस्कृति का बोलबाला दोबारा हमें नए ढंग से करना पड़ेगा। हमारा जीवन शैली शिव ही होता है, शिवमयी जीवन है हमारा जीवन शिव को छोड़ के तो है नहीं, मगर हमें उसका इतना पता नहीं रहता। हम भैरवनाथ की पूजा करते हैं, कालूबाई की पूजा करते हैं, या मिसाई की पूजा करते हैं, ये सारे पार्वती के रूप है, सारे शिव के रूप है। ये रूपों को हम अलग अलग ढंग में, अलग अलग हिस्से से पूजा करते हैं। राजनीतिक रूप में आप लेंगे, सारे राजघराने जो पुराने हमें कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स के ऊपर, मैक्सिमम कॉइन्स के ऊपर हमें शिव या पार्वती या कार्तिकेय के रूप मिलते हैं। जो परकीय सत्ताएं आई थी, शक की हो, कुषाण की हो, हुनों की हो, मीरकुल तो कट्टर शिव भक्त था, उसने कश्मीर में काफ़ी शिव मंदिर खड़े किए। और आज हम देखेंगे, नदी के किनारे जाओ, किसी बस्ती में जाओ, किसी पहाड़ पर जाओ, आपको सब जगह शिव के लिंग मिलेंगे, शिवलिंग मिलेंगे। और वो इतने सारे हैं सारे देश में, ये लगता है, सचमुच वास्तव में प्रतीत होता है कि हमारा देश शिवमय था। ये हिंदू धर्म की आत्मा है शिव, और इस शिव का हम पूजन अर्चन करें या ना करें, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे योग का निर्माता ही शिव माना गया है। वो है पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा, उसमें उसने शिव को अभिवादन किया है। इतना ही नहीं, ये काम शास्त्र नंदी ने बताया हुआ है, जो शिव का वाहन माना जाता है। पतंजलि का जन्म अंजलि से हुआ। अंजलि से जो पानी गिरता है, हम अर्घ्य देते हैं, उस ढंग से उसे अंजलि से पतित हुआ, इसलिए उसे हम पतंजलि कहते हैं। ये सारी हिंदू चीज़ें हैं, हिंदुओं को ये समझना चाहिए। आज के ओबीसी एससी एसटीओं को ये समझना चाहिए कि हमारा सांस्कृतिक महत्ता क्या थी, क्या है, और किस वजह से ये भारत बना हुआ है, ये भी हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एकमात्र ईश्वर जो माना गया है वो शिव है। शिव आगम, तंत्र शास्त्र, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, ये सारी चीज़ें हिंदू चीज़ें हैं, और हिंदुओं को वो समझनी पड़ेगी। उसके ऊपर कोई वैदिक आरोपण अगर किया जाता हो तो उसको नकारना पड़ेगा, और हिंदुओं को हिंदू की स्वतंत्रता पानी पड़ेगी। मित्रों, हम हिंदू धर्म की महत्ताओं के बारे में, क्या क्या हिंदू है, क्या क्या वैदिक है, इसका विश्लेषण आगे भी करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, जब तक सबके दिमाग में ये चीज़ ना बसे, तब तक ये चीज़ जारी रहेगी। धन्यवाद।